नमस्कार। आज मैं शुरुआत करता हूँ रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक पासा से, जिसको डाइस बोलते हैं। और डाइस अगर आरंभ का स्टार्ट का आपको समझ में आ गया तो पूरा डाइस बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट मारने का प्रयास किया शुरुआत में ही तो एक भी सवाल कर नहीं पाएंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मैं तुरंत आज डाइस खत्म कर दूंगा, आज के बाद डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, वो थोड़ा सा ये होता है ना, जो एडवांस लड़के हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए वो है। बाकी अगर आप स्टार्टिंग है, आपका रीजनिंग से आपकी मुलाकात नहीं हुई है और फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है, चल रहा है आपका, तो डाइस शुरुआत से पढ़िए, सबसे आरंभ से, जो कि मैं बताने वाला हूँ बहुत स्टेप बाय स्टेप। इसके कई सारे पार्ट मैं अपलोड करूंगा, पार्ट बाय पार्ट आप देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होती जाएंगी। एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, लेकिन हाँ, हर एक पार्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि हर पार्ट में मैं अलग अलग बताऊंगा आपको। एक पार्ट में सारे कुछ क्लियर नहीं हो सकते, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, देखने में भी बोरिंग हो जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे शुरुआत में हम चलते हैं, हमने लिखा है डाइस, जिसको बोलते हैं पासा। पासा आपने लूडो खेला होगा तो लूडो की जो गोटी होती है उसको पासा बोलते हैं। अब पासा में समझाते क्या होता है। पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब होता है जिसमें तीन अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड अक्ष। एक बार में हम तीन सतह को देख सकते हैं, वो होता है हमारा पासा। एक तरफ अगर हमारी निगाह है तो हम तीन सतहों को देख सकते हैं। 6 सतह होते हैं पासे में, जिसको घन बोलते हैं। तीन सतह को हम एक बार में देख सकते हैं। तो उस तरीके से जो पासा होता है उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके का पासा होता है, कॉन्सेप्ट कितने प्रकार होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर देते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस या सिंपल डाइस, सामान्य पासा। अब सामान्य पासा की डिफिनीशन क्या होती है, मैंने लिख दिया है, वह पासा जिसके दो निकटवर्ती, तीन सतह मैंने आपको बताया, तो दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है। दो निकटवर्ती सतहों को अगर हम जोड़े और उनका अंक का योग 7 हो गया तो वह सामान्य पासा हो जाता है। अब तक उनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे समान सतह दो को मिल गए निकटवर्ती, 7 हो गया, तो उनके जस्ट विपरीत जो सतह होगी उनको जोड़ने पे कभी 7 नहीं आएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। कोई आपको ऐसा पासा मिल गया जिसके दो सतह आपस में जोड़ के हम 7 ला रहे हैं और पूछ लिया गया इसके विपरीत कौन सा सतह है, तो ये जान लीजिए उनके विपरीत वह सतह नहीं होगा जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए। अन्य हो सकते हैं, 6 अंक से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 आपको दिख ही रहे हैं, 3 छिपे हुए होते हैं, तुरंत आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इस पासा की परिभाषा है वह पासा जिनके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, तब उनके विपरीत सतहों का योग सदैव 7 हो जाता है। कोई ऐसा पासा मिले आपको जिसके कि दो निकटवर्ती सतह हम देख रहे हैं 7 नहीं हो रहा है, कोई भी 3 में से 2 निकटवर्ती कहीं से भी 7 नहीं हो रहा है, तो उनका विपरीत पूछा जाए तो सबसे आसान होता है निकालना, क्योंकि उनके विपरीत वही अंक होगा जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए, तो वह मानक पासा हो जाता है। अब पासा पहचानेंगे कैसे। पासा हमने यहाँ पे 5 पासा बनाए हुए हैं, 5 पासा का चित्र मैंने बना रखा है और सबके नीचे लिख दिया है इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। विपरीत सतह तभी निकाल पाएंगे जब हमको पता होगा कि पासा कौन सा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं। त्रिविमीय आकृति है, 3 सतह हमको दिख रहे हैं, 3 सतह छिपे हुए हैं, 5, 1, 6 ये सतह हमको दिख रही है। अब यहाँ पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा। तो पहले हम ये देखिए पासा कौन सा है, सामान्य है कि मानक है। सामान्य है तो ये लगेगा, मानक है तो ये लगेगा। तो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तब वो सामान्य पासा होता है। तो देखो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है, 5 और 6 11 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सतह है 6 और 1 ये बिल्कुल 7 हो रहा है, अर्थात ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। सामान्य पासा जनरल डाइस हो गया। अब जनरल डाइस हो गया तो एक के विपरीत क्या हो सकता है। अब एक के विपरीत आपके पास 3 दिख रहे हैं, हमारे पास केवल 3 छिपे हुए हैं, तो उन तीनों को लिख सकते हैं। इसमें 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। एक के विपरीत या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, 6 हो नहीं सकता।
5 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता। अब ये आपके विकल्प पर निर्भर करेगा कि जो आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, उनमें अगर ये 3 ऑप्शन रहेंगे तब तो आपको इसमें टिक लगाना है। यदि आपको इन 3 में से कोई ऐसा ऑप्शन एक है या है इनमें से कोई नहीं, या निकाला नहीं जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उस पर आपको टिक लगाना है। ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन ए बी सी डी में चारों में अगर कोई ये 3 ऑप्शन है तब तो इस पे टिक लगाना है, अन्यथा ज्ञात नहीं किया जा सकता वाला ऑप्शन होगा या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जरूर होगा, उस पे आपको टिक लगाना है। अगर 2 है या 3 है तो मत लगा के चले जाइएगा, ऐसे लोग ज्यादा गलत करते हैं। 3 छिपी हुई है, 3 में कुछ भी हो सकता है, भाई ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमको एक ही पासा दिया गया है। इसमें भी ज्ञात किया जा सकता है यदि एक ही पासा 2 तरीके से फेंका गया हो, तो ये कॉन्सेप्ट हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। अभी तो पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे बनते हैं, 2 सतह समान हो, 3 सतह समान हो, 1 सतह समान हो, उसका कैसे निकालेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करते जाएंगे। अब इसमें है इसके विपरीत ये हो सकता है। अब 5 के विपरीत पूछ रहा है तो जो ये है वही 5 के विपरीत भी है, क्योंकि यही तो आपको नहीं दिख रहा है, बाकी तो सब हमको दिख ही रहे हैं, तो यही हो सकता है इसके विपरीत। अब अगला आइए, इसमें पूछा 3 के विपरीत 4 के विपरीत। पहले हम पासा देखते हैं कौन सा है। 5 3 8, 5 4 9, लेकिन 4 3 7 ये भी सामान्य पासा है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जा रहा है तो सामान्य पासा है। अब इनके विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं होगा, तो 3 के विपरीत वही होगा तो हमको दिख नहीं रहा है। 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। 1 2 6 ये 3 को हो सकता है या ज्ञात नहीं किया जा सकता, विकल्प पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पासे की ओर। ये देखिए क्या है, 6 4 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है। किसी भी पासे के 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, और 7 नहीं होता है तब वह स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा। वह पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है वो मानक पासा होता है। तब उनके विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। तुरंत निकाल दिया जाएगा कि 2 के विपरीत वही होगा जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए तो 5 5 और 2 7। 6 के विपरीत वही होगा जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए 1 6 और 1 7। तो 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6। ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस में निकालना बहुत आसान होता है। उसको जोड़ के 7 लाना है आपको, जो अंक नहीं दिख रहा है जोड़ने पे 7 आ जाए वही उसके विपरीत होगा। 6 के पीछे कौन सा अंक है 1, 2 के पीछे कौन सा अंक है 5, 4 के पीछे कौन सा होगा 3, 4 3 7। विपरीत अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए यदि निकटवर्ती का नहीं हो रहा है तो। आगे आओ, ये कौन सा है 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4। ये भी मानक पासा है क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो विपरीत का 7 हो जाएगा। 5 के विपरीत 2 होगा 7 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 होगा 7 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 होगा 7 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये ऐसे दिख रहा है 4 3 7, अर्थात ये सामान्य पासा है। ऊपर वाला जो वो दोनों डाइस थे सामान्य पासा है, विपरीत सतहों का योग वही होगा जो हमको दिख नहीं रहा है। इसमें से 6 नहीं दिख रहा है हमको, 1 नहीं दिख रहा है हमको, 5 नहीं दिख रहा है हमको। 6 1 5 या ज्ञात नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं। ये आपके विकल्प पर निर्भर करेगा कि कौन सा है। ये मानक पासा और सामान्य पासा को समझना है। पहले कोई भी पासा मिले तो पहले उसको देखना है कि ये मानक है कि सामान्य है। यदि सामान्य है तो 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाएगा, तो उनके विपरीत सतहों का योग कभी 7 नहीं होगा। और यदि मानक पासा है तो 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा और उनके विपरीत सतहों का योग सदैव 7 हो जाएगा, तो वह मानक पासा है। इस तरीके से हम विपरीत सतह आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ABCD भी करके देता है। ABCD भी देगा तो 6 अंक देगा, ABCDEF तक देगा, आपको इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 6 सतह होती है तो 6 सतह तक ही दे सकता है। नाम वाले भी आपने राम श्याम सीता गीता, कलर भी आएगा नीला पीला लाल हरा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे हम अगले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, तो सामान्य और मानक का मैंने परिभाषा बताया, कैसे पहचानेंगे वो बताया। और इसके बाद इस पर सवाल एक पासे का मैंने बता दिया, एक पासा दिख रहा हो तो, और एक ही पासे को यदि 2 बार टेका जाए, एक ही पासे को 2 बार टेका जाए, अलग अलग रंग का है, तो उसमें कैसे विपरीत निकालना है ये हम पार्ट 2 में समझाएंगे। पार्ट 2 का भी वीडियो आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।